Directing used to be a very, very, very important chapter and very tough chapter. Okay, a very important and very tough chapter earlier. But there are slight of changes in the syllabus from recent 3 years, which has changed the scenario. भैया ये जो टाइम टू टाइम जो चेंजेस आए कोर्स में, इसने डायरेक्टिंग के कोर्स में से चैप्टर में से काफी चीजें डिलीट कर दी, तो ये एक छोटा चैप्टर हो गया. सेम व्हाट हैपेंड विथ मार्केटिंग. अगर आज की सिनारियो के हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्टिंग और मार्केटिंग का सिलेबस इन्होंने इतना कम कर दिया है कि ऑर्गेनाइजिंग अब ज्यादा बड़ा चैप्टर हो गया और ज्यादा टफ चैप्टर हो गया, क्योंकि इसमें से इतनी चीजें तो डिलीट हो गई. इस चैप्टर का जो सबसे टफ पार्ट होता था वो होता था कम्युनिकेशन बैरियर्स. उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता था. उनको आइडेंटिफाई करने में गलती आती थी. मेरी तो कम से कम 50 केस स्टडीज खराब हो जाएंगी फिर इस साल के लिए. बट ये इस साल की कोर्स की डिलीशन है. नेक्स्ट ईयर इट विल बी बैक. फ्री के फायदे उठा रहे हो आप लोग, ठीक है. जैसे कि आप लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा. यू पीपल हैव अडेप्टेड टू इट एंड यू पीपल आर डूइंग वेरी गुड. चलो डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग आता है वर्ड डायरेक्ट से. डायरेक्ट आता है गाइड करने से, इन्फॉर्म करने से, शोइंग अ वे से. तो डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. अब आप लोगों को क्या करना है, अपना माइक म्यूट रखना है और मेरे साथ बोलना है. इट इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. एक बारी और करेंगे हम सब. इट इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ओके, चलो जी. It is telling people what to do and seeing that they do it in the best possible manner. बोल लिया आप लोगों ने. अब मुझे यश ये डेफिनेशन बताएगा. गर्ग साहब, Yes, sir. डेफिनेशन बताओ डायरेक्टिंग की. Sir, it is telling people what to do and seeing that they do it in best possible manner. उदय शर्मा आपकी बारी. Sir, it is telling people what to do and seeing that they do it in the best possible way. बेटा वेरी गुड बच्चे. चलो अब तनीषा बताएगी. तनीषा, यस नाइस वे. इग्नोर कर देना, बोलना आवाज ही नहीं आई थी. गुड. वाजपेयी साहब. Sir, it is telling people what to do. डायरेक्ट. फीचर्स ऑफ डायरेक्ट. डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है. कोई बच्चा मुझे बताएगा पांचों फंक्शन कौन कौन से. Planning, organizing, staffing, directing. Planning, organizing, staffing, directing, controlling. अब हो गया. पहले बोल दिया बच्चियों ने, बिल्कुल सही बोल. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन होते हैं. बहुत इजी, ठीक है. अच्छा, अब कनव मुझे ये बताओ प्लानिंग में क्या करते हैं. So planning में बिजनेस के बारे में प्लान करते हैं कि इट इज फ्यूचर का जो भी हमने करना है उसके बारे में प्लान. बिल्कुल. डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर. बहुत बढ़िया. जलान सिस्टर्स, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है बच्चों. सर जो हमने प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्ट्रक्चर और जो लोग करेंगे उनको एक साथ लाना है. नहीं, गलत. जलान सिस्टर पार्ट 2. So organizational structure बनाना, so develop, resources allocate करना, ये सब. काइंड ऑफ राइट. ठीक है. प्लान इम्प्लीमेंट की बात नहीं आती यहाँ पे. यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है. सबसे पहले वर्क को डिवाइड करा जाता है पार्ट्स में, लोगों को वर्क को एलोकेट करा जाता है और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे चेन ऑफ हायरार्की क्रिएट होती है. इस प्रोसेस के अंदर ये डिसाइड करा जाता है कि किस पोजीशन की क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या अकाउंटेबिलिटी होगी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्पैन क्या होगा. एम आई राइट. यही करते हैं यहाँ पे हम, पोजीशंस बनाते हैं. स्टाफिंग में क्या करते हैं ये मुझे बताएंगे हांडा साहब. हांडा साहब ने मन में 2-3 गालियां दे दी हैं. आर्यन हांडा.
कृषांडा ने मेरे को दिल से आई लव यू कहा क्योंकि आर्यन हांडा को फंसा दिया मैंने। हांडा साहब तुम तो ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। हांडा साहब जवाब दे दो। चलो अतिशय बताएगा। नो रिप्लाई। महिमा आप बता दो बेटा। Yes, sir. Staffing is the managerial function of filling and keeping the positions in the organizational structure. It is the process of recruitment, selection, placement, promotion, appraisal, and development of personnel. कहना क्या चाहते हो? आंसर So, बिल्कुल ठीक है, उसको समझाओ। आंसर बिल्कुल ठीक है। It's a staffing right. staffing is basically that we now when we have organized मतलब and देखो planned इस बच्ची ने ना everything, बिल्कुल we सही। need people to perform. यस 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 डेफिनेटली राइट। इस बच्ची ने बिल्कुल 10 on 10 सही डेफिनेशन दी थी। बोर्ड में तो इसके 100 पक्के हो रहे हैं ऐसी डेफिनेशन से। देखो इस बच्ची ने क्या कहा कि स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमने जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया था उसे हम फिल करते, ठीक है। और सिर्फ फिल नहीं करते, इट इज नॉट जस्ट सेलेक्टिंग द एम्प्लॉइज, रादर कीपिंग देम आल्सो, ठीक है। और उन्हें इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, लोगों को अट्रैक्ट करना, सेलेक्ट करना और प्लेस करना, ठीक है। चलो हमने 3 स्टेप्स की बात कर ली, 3 फंक्शन की बात कर ली। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ। प्लानिंग में हमने डिसाइड करा, ऑर्गेनाइजिंग में हमने पोजीशन बनाई, स्टाफिंग में लोग आ गए। काम कहाँ हुआ? अभी तक काम नहीं हुआ। एक्चुअल काम होता है डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। मैनेजर हैज टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, पॉज डीसी, while other function performs setting for action, directing initiate action। ये जो लाइन है ना, ये पेपर में चिपका के आ जाना। एग्जामिनर तुम्हारी मार्कशीट के एंड में तुम्हें आई लव यू लिख के भेजेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और हार्ट के ऊपर से ना ऐसे वो तीर भी निकालेगा, कहेगा वाह दिल चीर दिया तुमने, क्या जवाब दिया है। जैसे बच्चे ने डेफिनेशन दी ना एकदम 10 on 10, वैसे ये लाइन जरूर होनी चाहिए। while other function perform setting for action, directing initiates action, ठीक है। डायरेक्टिंग वो स्टेप होता है जहां पे काम शुरू होता है। पर वैसे देखो मैंने ना एक चीज बताई थी कि कुछ पॉइंट होते हैं चमगादड़, समझ रहे हो? चमगादड़ क्या होता है? चिपक जाता है। तो ये परवेसिव कॉन्टिन्यूस चमगादड़ पॉइंट, ठीक है। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। देखो जहां पे भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होगा वहां पे डायरेक्टिंग होगी, क्योंकि सुपीरियर सबॉर्डिनेट को कोई ना कोई काम देगा, एंड गिविंग अ वर्क टू योर सबॉर्डिनेट इज डायरेक्टिंग। इट इज कॉन्टिन्यूस, इट इज नॉट वन टाइम। ऐसा नहीं है कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट को एक ही बारी ऑर्डर देता है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, डायरेक्टिंग विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। मेरा मानना, मेरा पर्सनल मानना है कि डायरेक्टिंग मींस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? ना आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर। डायरेक्टिंग मींस गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर। तो जब तक मैनेजमेंट चलेगी, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, डायरेक्टिंग चलती रहेगी। हम एक प्लान बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं 1 हफ्ते के लिए, वो खत्म हो जाता है अगले हफ्ते के लिए, अगले महीने के लिए। डायरेक्टिंग चलती रहती है और प्रॉब्लम्स आती रहती है, उन प्रॉब्लम्स के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है। प्रॉब्लम के लिए सबसे बड़ा एग्जांपल ये साल है, ठीक है। लिटरली मैंने क्या, किसी ने भी अपनी लाइफ में नहीं सोचा होगा दैट वी वर गोइंग टू फेस दीस कंडीशंस, एंड आई वाज नॉट अवेयर कि on Sunday I would be taking the class in this manner, but the problem arose और हमने उनका सॉल्यूशन निकाला। तो हमने डायरेक्टिंग करी, इट मैनेजमेंट करी। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमेशा एक सुपीरियर ही सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है। तुमने देखा होगा मम्मी ही पापा को ऑर्डर देती है, ऐसा ही होता है ना? या मेरे घर गलत हो रहा है? ऐसा ही होता है शायद। इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सुपीरियर ही सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है। एवरी मैनेजर डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट, ओके। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, पहला पॉइंट तो आ गया, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। अब मैं आपको पहला पॉइंट क्यों कराऊं? क्योंकि पहला पॉइंट तो सेम है जो हमने पढ़ा था, ठीक है, फीचर से। अगला, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट। हाँ, ये सबसे बड़ा काम। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, सारे एम्प्लॉइज की सोच अलग होती है, काम करने का तरीका अलग होता है। डायरेक्टिंग क्या करता है कि सबके एफर्ट्स को साथ में लाता है
और एक डायरेक्शन की टुवर्ड्स मूव करा देता है। फिर इट गाइड एम्प्लॉय। डायरेक्टिंग का काम ही यही है कि एम्प्लॉयज की पोटेंशियल को समझना, कैपेबिलिटी को समझना, उन्हें मोटिवेट करना, उनसे टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन करना, ठीक है, उनके ऊपर एक अच्छा लीडर बनना और उनसे उनकी फुल पोटेंशियल को रियलाइज करना। कहीं ना हम टीचर्स को भी डायरेक्टिंग फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि देखो बच्चों में सब में पोटेंशियल है, सब में कैपेबिलिटी है, सब में हार्ड वर्किंग की अंदर से पावर है, बट वो फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो पाता। तो हमारा काम है कि भैया आपकी फुल पोटेंशियल को रियलाइज करें, आप लोगों से मैक्सिमम आउटपुट लेके आए। फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज। भैया देखो, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, पीपल टेंड टू रेजिस्ट चेंज, पर थोड़ा सा हमारी कंट्री में ज्यादा, वी डोंट लाइक चेंजेस। मैं सच बताऊं, मैं भी नहीं पसंद करता, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो लोग बड़े हो जाते हैं, ज्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, उनमें इतनी आराम से चेंज आ जाता है पसंद, नो, बिल्कुल नहीं। अब देखो, जब हम इस ऑनलाइन मोड पे गए, काफी पेरेंट्स रेजिस्ट कर रहे थे, काफी बच्चे रेजिस्ट कर रहे थे, पर हर चीज का कुछ नुकसान नहीं होता, कई बेनिफिट्स भी होते, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, कल ही एक सिचुएशन अराइज हुई, देयर वाज सम इमरजेंसी एट माय होम, और मैं क्लास नहीं ले पाया, बट पिछली क्लास मेरे से रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि मेरी हैबिट है, मैं मंडे वेंसडे फ्राइडे को रिकॉर्ड करता हूँ, ना कि टीटीएस, क्योंकि अगर कोई गलती हो जाए एमडब्ल्यूएफ में रिकॉर्डिंग में, तो मैं उसको रेक्टिफाई कर लूँ टीटीएस में। तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर हमने ये चेंज लिया था, तो चेंज का बेनिफिट हुआ, ठीक है। काफी हर एक चीज के कुछ बेनिफिट होते हैं। जब मुझे अच्छे से याद है, जब ईयर 2000 में क्या कहते हैं, ऑल ओवर द इंडिया सारे बैंक्स को यूनिफाई करा जा रहा था थ्रू इंटरनेट, तो सारे के सारे बैंक वाले उसके अगेंस्ट थे, पर आज उन्हें वो चीज अच्छी समझ आती है। अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, बिफोर 1990, थोड़ा सा इमेजिन करना, आज क्या होता है कि जितने भी बैंक्स हैं, उन सारे बैंकों के जो अकाउंट होते हैं, वो बकायदा एक सॉफ्टवेयर बना होता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, सारा हिसाब होता है। पर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, रजिस्टर्स होते थे। अब जैसे अगर मेरा अकाउंट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स रोशनारा रोड में, तो उधर रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में क्या कहते हैं, हमेशा जब मैं जाके पैसे डिपॉजिट कराऊंगा तो एंट्री लगेगी, फिर मेरे अकाउंट एक अकाउंट की फाइल होगी, उस अकाउंट की फाइल में वो बैलेंस ऐड होगा, ठीक है, और ऐसे करके बैलेंस ऐड होता जाएगा और मेरी पासबुक में अपडेट होगा। अब ये सोचो ये कितना ज्यादा मोनोटोनस वर्क था, और मैं दूसरी ब्रांच से, तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, क्यों, दूसरी ब्रांच वाले को कैसे क्या कहते हैं मेरे अकाउंट के बारे में पता होगा। बट आजकल क्या, डिजिटाइजेशन, मैं वर्ल्ड के अंदर किसी भी ब्रांच में जाके अपना बैलेंस चेक कर सकता हूँ, कहीं से भी अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूँ। तो जब चेंज आया ना, तो पीपल वर अगेंस्ट द चेंज, बट जब उन्हें समझ आया कि ये चेंज उन्हीं की बेटरमेंट के लिए है, उन्हीं को हेल्प करेगा, उन्हीं को ट्रेन करेगा, उन्हीं को एजुकेट करेगा, तो उन्होंने चेंज को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करा। देखो चेंज क्यों करते हैं, फॉर बेटरमेंट, तभी तो चेंज कर रहे हैं ना, वरना तो पुराना तरीका चला देते। और बेटरमेंट सबकी होती है, तो बस ये चीज समझाना, उनसे कोऑपरेशन लाना, दैट इज डायरेक्टिंग। सर हाँ जी। सर डायरेक्टिंग और ये चेंज में सर रिलेशन क्या है वैसे? बेटा देखो, जब भी कोई चेंज करते हैं, लोग चेंज के अगेंस्ट होते हैं कि नहीं हमें तो ऐसा नहीं करना। यस सर। तो डायरेक्टिंग का काम क्या होता है, लोगों को समझाना कि ये जो हम चेंज कर रहे हैं, ये चेंज उनके लिए भी बेनिफिशियल है, उन्हें मोटिवेट करना, उनको एक अच्छी लीडरशिप देना, ताकि वो उस चेंज को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करें। समझ रहे हो? ओके सर। इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे लोग हैं, अब हर एक बंदे का सोचने का तरीका अलग होता है, ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी होती है, सबके सोचने का तरीका, सबके चीजों को डील करने का तरीका अलग होता है। तो देयर आर चांसेस कि ऑर्गेनाइजेशन में फाइट्स हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन में टसल हो सकती है। और एक बात बताओ, अगर एक कंपनी में दो एम्प्लॉयज के बीच में टसल है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, एम्प्लॉय 1 का, एम्प्लॉय 2 का, या कंपनी का? कंपनी का। कंपनी कंपनी। कंपनी। एम्प्लॉय 1 का हो 2 का हो ये नहीं पता, पर कंपनी का जरूर होगा। क्योंकि देखो, अगर हमारी कभी किसी से लड़ाई होती है ना, हम क्या कोशिश करते हैं, उसका काम खराब करने की, तो वो उसका काम नहीं खराब होता, वो कंपनी का काम खराब होता। तो डायरेक्टिंग कोशिश करता है कि कोऑपरेशन हो, कमिटमेंट हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो, और सब होल हार्टेडली कंपनी में काम कर सके। तो ये डायरेक्टिंग का एम होता है, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की,
तो एक चीज आती है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब मेरी ना एक बात याद रखना, हमारे जो फंक्शंस है ना पॉज डीसी, उसमें सिर्फ डायरेक्टिंग के एलिमेंट, अगर क्वेश्चन हो ना एलिमेंट ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर हाईलाइटेड अबव, तो तुम समझ जाना डायरेक्टिंग की बात है। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट है। सबसे पहला सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप, चौथा कम्युनिकेशन। ओके, these are 4 elements of directing. Supervision plus motivation plus leadership plus communication becomes directing. ओके, चलो अब अगला सवाल आता है कि भैया सुपरविजन क्या है। तो सुपरविजन है ना वो 2 वर्ड से बना, सुपर प्लस विजन। सुपर का मतलब होता है ऊपर, विजन का मतलब होता है वॉचिंग। सो सुपरविजन मीन्स वॉचिंग फ्रॉम ओवर एंड अबव। अब मैंने ये बात अर्नब को बताई, अर्नब अच्छा बच्चा है, उसने सुनी, उसकी अपनी फैक्ट्री है, वो ना छत पे चला गया और छत से अपने एम्प्लॉइज को देखने लग गया, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, सर ने कहा था ऊपर से देखना, नहीं बेटा, ऊपर से देखने का मतलब ये नहीं होता। ऊपर से देखने का मतलब होता है कि तुम अपने घर में एग्जाम्पल ले लो। देखो पहली बात तो ना, जो मैं तुम्हें अब बात बताने जा रहा हूँ ना, ये तुम हमेशा याद रखना अपने फ्यूचर में, और हो सके तो अपने पापा को भी बता देना, ठीक है। अगर मम्मा मेड से काम करा रही है तो ये भी बहुत बड़ा काम है, चाहे उन्हें खुद कुछ नहीं करना, क्योंकि शायद खुद काम करके उतना बेड़ा गर्क, मतलब उतनी थकान नहीं होती जितना किसी से काम कराने में हो जाती। तो मम्मा क्या करती है, सुपरविजन। मम्मा से अच्छी सुपरविजन इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। शी नो ईच एंड एवरीथिंग, यू नो देयर इज अ थिंग कॉल्ड मेटा पावर, ठीक है। मेटा पावर्स क्या होती है, सुपर ह्यूमन पावर्स। हमारी माताओं के पास ये होती है। असल में ये मेटा पावर्स नहीं था, ये अंग्रेजों ने बदल दिया, ये था माता पावर्स, ठीक है। हमारी माता को सब पता होता है। तुम कोई भी कांड करके आओ घर के अंदर, तुम कुछ गिरा दो, कुछ कर दो, तुमने कोई चीज खा ली, तुमने कोई चीज खो दी, तुम्हारी मम्मी को सब पता है। दिस इज माता पावर्स। तो शी डू सुपरविजन। आपने देखा होगा कि जब मेड काम कर रही होती है, वो अपनी निगाहें जो होती है ना, अपनी लेजर आई पावर्स वो लगा के रखती है मेड्स पे कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो दैट इज वॉचिंग फ्रॉम ओवर एंड अबव। स्कूल में टीचर भी सुपरविजन करती है, बट टीचर्स की पावर हम लोगों की इतनी बड़ी नहीं है जितनी माता पावर्स है। तो सुपर मीन्स ओवर एंड अबव, विजन मीन्स वॉचिंग फ्रॉम ओवर एंड अबव। अब अपनी मम्मियों को देखना बंद करो, क्लास में ध्यान दो। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुपरविजन की इंपॉर्टेंस कोर्स से डिलीट हो गई, पर एक नई चीज ऐड हुई है, फंक्शंस ऑफ सुपरविजन। और फंक्शंस ऑफ सुपरविजन मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। कुछ समझ आया मैंने क्या कहा? कोई बच्चा बताना चाहे? इम्पोर्टेंस सेम है इनके। ये करनी है, मतलब ये जो है आपने लिखे हुए सर, मतलब कुछ भी नहीं घटा कोर्स से। हाँ, तुम कह रहे हो सर ऐसे धोखे हम खा खा के बैठे हैं। ये ना हमारे साथ सीबीएसई करती रहती है, आप कोई नई चीज नहीं बता रहे। हमारे उन्होंने सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मनी एंड बैंकिंग से काट दिए तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में डाल दिए, ठीक है। हमारे को ये पागल बनने की आदत है। चलो जी, 11th वालों के साथ भी करा है, स्टैंडर्ड डिवीजन काट दिया, कोरिलेशन के अंदर है, उसके में पढ़ के आना। चलो देखो फंक्शंस। अब सबसे पहला फंक्शन डे टू डे रिलेशन। सुपरवाइजर जो होता है ना, सुपरवाइजर को नाम देते हैं फ्रंट लाइन मैनेजर। अगर आप लोगों ने, किसी ने भी मेरी चैप्टर 1 की वीडियो देखी हो या चैप्टर 1 खुद पढ़ा हो, तो उसमें 3 लेवल होते हैं ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, या सुपरवाइजरी लेवल, वो सेम होता है। तुम यही फंक्शन वहां पे भी लिखोगे तो चले। फ्रंट लाइन मैनेजर, रियल मैनेजर, ठीक है, बिल्कुल जो ऑपरेशन संभालते हैं वो लोग। तो ये जैसे किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन होती है तो वो सुपरवाइजर वो होता है जो इस प्रोडक्शन का ध्यान रखता है। तो ये ना अपने एम्प्लॉइज के साथ डे टू डे रिलेशन बनाते हैं। जैसे टीचर्स, अब स्कूल में प्रिंसिपल चाहे कुछ भी करे, वाइस प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस, असली काम तो टीचर कर रही है ना यार, जो पढ़ा रही है। तो शी इज योर सुपरवाइजर। इट इज लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट
सुपरवाइजर, एम्प्लॉय, वर्कर। मैनेजमेंट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन देती है, ठीक है, सुपरवाइजर ये ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन यहाँ तक पहुंचाता है। इनके पास कंप्लेंट्स, ग्रीवियंसेस या सजेशन होते हैं, ये मैनेजमेंट तक प्रोवाइड। इट कन्वेज मैनेजमेंट आइडियाज टू वर्कर एंड वर्कर्स प्रॉब्लम टू मैनेजमेंट, एंड इट ट्राइज टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। इट मेंटेन्स ग्रुप यूनिटी, क्योंकि वर्कर्स के साथ में तो यही है, तो इसी को ग्रुप यूनिटी मेंटेन करनी पड़ती है। काफी सारे इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं एम्प्लॉयज में, वो उन्हें सॉर्ट करती है। इंश्योर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द टारगेट, एक्चुअली जो टारगेट अचीव करना है वो वर्कर ने करना है, और वर्कर से काम किसे कराना है? सुपरवाइजर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें काम सिखाते हैं। बिल्ड एफिशिएंट टीम ऑफ वर्कर्स इफ रिक्वायर्ड, सुपरवाइजर गिव्स डेमोन्स्ट्रेशन कि काम कैसे होगा, खुद काम परफॉर्म करके दिखाते हैं। एनालाइज द वर्क एंड गिव्स देम फीडबैक, वो जब वो काम कर रहे थे उनके काम को देखते हैं, समझते हैं, और उन्हें ही फीडबैक देते हैं कि आपके काम में क्या कमी है, आपको कैसे इंप्रूव करना चाहिए, आप कैसे ग्रो करें, ठीक है। सो दिस इज सुपरविजन, ओके। चलो जी, चलो मीटिंग मैं एंड करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बोलते बोलते बीच में एंड हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि भैया व्हाट इज मोटिवेशन, ओके। तो मोटिवेशन समझने के लिए हमें कुछ बेसिक वर्ड्स, बेसिक की टर्म समझने पड़ेंगी, दैट इज मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेट। मोटिव क्या होता है? मोटिव होता है हमारा एक गोल, हमारा एक टारगेट, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, और ये मोटिव बेसिकली एक इनर स्टेट होती है जो हमें एनर्जाइज करता है। हमारी लाइफ में भी कुछ भी मोटिव हो सकता है, हमारा मोटिव कोई छोटा सा मोटिव भी हो सकता है। आपका मोटिव ये भी हो सकता है कि चलो आज मम्मी ने छोले भटूरे बनाए हैं तो अब जाके खा लो, वो भी मोटिव। जो इनर स्टेट आपको एनर्जाइज करती है ताकि आप उस टुवर्ड्स मूव करो। आपका मोटिव ये भी हो सकता है कि आपको बोर्ड में 99% लाने, तो उसके लिए आप हार्ड वर्क करें, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बंदी पटाना भी मोटिव हो सकता है। इट इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइज, एक्टिवेट्स और मूव एंड डायरेक्ट द बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल। और ये जो मोटिव होता है ना, इट क्रिएट्स रेस्टलेसनेस। आपका मोटिव ये भी हो सकता है कि पापा को किसी तरीके से कन्विंस करना है कि वो आपको आईफोन 11 प्रो लेके दे, और भैया फिर जब वो आपको चीज चाहिए होती है, इट क्रिएट्स रेस्टलेसनेस कि भैया कैसे लेना है। देन यू फाइंड द वेज कि किस तरीके से मनाएं, क्या रीजन दें, हमारा फोन खराब हो गया। क्योंकि जहां मेरे को लगता है जब ये मोटिव आता है ना दिमाग में कि नया फोन लेना है, तो अपना पुराना फोन ना साथ ही में दगा दे देता है। उसी वक्त ही वो हैंग होना शुरू हो जाता है, उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, वो अच्छा लगना बंद हो जाता है। वही फोन जिसे हम इतने लाड प्यार से कभी लेके आए थे। यस, मोटिव एनर्जाइजेस अस, इनर स्टेट गिव्स अस डायरेक्शन और हमारे बिहेवियर को मोल्ड करता है। मोटिवेटर, अच्छा जब मैं मोटिवेटर कहता हूँ तो बच्चों आप लोगों के दिमाग में क्या आता The person who मोटिवेट करता motivates. है। है? पर्सन। देखो जब मैं मोटिवेट की बात करता हूँ ना, तो बच्चों के दिमाग में आता है वो पर्सन जो हमें मोटिवेट करता है। यस, दिस इज राइट, बट प्लस थिंग्स भी हो सकती है मोटिवेटर। अब वो थिंग्स कैसे? जैसे आपके पापा ने कहा बेटा अगर तेरे 95 क्रॉस कर गया ना, मैं तेरे को लेटेस्ट आईफोन लेके दूंगा, मोटिवेटर। मैं तेरे को गाड़ी लेके दूंगा, मोटिवेटर है। मैं तेरे को गाड़ी के नीचे कुचल दूंगा, मोटिवेटर है। लाइफ, लाइफ भी मोटिवेटर होती है सर। टेक्निक यूज टू मोटिवेट, पे, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, प्रेज, it influence people to contribute to their best. Motivation, the process in which motivator motivates to achieve the motive, ताकि हम अपने desired goal तक पहुंच सके। Features of motivation, पहली बात, मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग, ठीक है। पेरेंट्स मुझे कई बार कहते हैं कि आप बच्चों को हमारे मारो, पीटो, कुचलो, जो मर्जी करो, उनसे मार्क्स दिलवा दो, एंड आई एम ऑलवेज लाइक नो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हम हमारा जवाब बहुत ही स्टैंडर्ड रहता है कि भैया आपके बच्चे के जब तक अंदर से नहीं आएगी ना फीलिंग, हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। ऐसा थोड़ी है, बॉर्नवीटा थोड़ी है कि बाजार से लाए दूध में डाल के 2 चम्मच पी लिए ठीक हो जाएंगे ना, ये तो अंदर से आती है। आई हैव सीन मैनी 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 स्टूडेंट्स, ठीक है, कि जब उन्हें मोटिवेशन आ जाती है दे कैन डू एनीथिंग। पूरे साल कुछ नहीं करते, दिसंबर जनवरी फरवरी में अलग ही पागल हो जाते हैं, फोड़ के रख देते हैं सबको। It is an internal influence. It is
It can't be forced from externally. It produce goal directed behavior. अगर हम एक बारी मोटिवेट हो जाए तो हमें सिर्फ अपना गोल दिखता है और उसको करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. फिर मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. पॉजिटिव मोटिवेटर, बेटा देख तू अच्छे नंबर लाएगा, हम तुम्हें यहाँ घुमाने लेके जाएंगे. बेटा तू अच्छे नंबर लाएगा, हम तुझे क्या कहते हैं फोन लेके देंगे. बेटा तू अच्छे नंबर लाएगा, हम तुम्हें स्कूटी लेके देंगे. बेटा तू अच्छे नंबर लेके आएगा, हम तुझे गाड़ी लेके देंगे. पॉजिटिव. नेगेटिव मोटिवेटर, बेटा तू अच्छे नंबर अगर नहीं लेके आएगा तो हम तुझे गाड़ी के नीचे कुचल देंगे, हम तुझे घर से निकाल देंगे, तुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे, तूने पढ़ाई नहीं करी तो तेरा फोन तोड़ देंगे. नेगेटिव मोटिवेटर. दोनों काम करते हैं, मिक्स एंड मैच. तुम्हारे घर में चलता ही होगा. इसे मैं कहता हूँ नरम गरम. मम्मी पापा दोनों मिक्सचर बना के चलते हैं ना. कभी मम्मी डांटती है, पापा क्यूट हो जाते हैं, कभी पापा डांटते हैं, मम्मी क्यूट हो जाती है. दे नो हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस. मैनेजमेंट की सारी क्लासें मम्मी पापा से मिल सकती, यू नो, माटा पावर्स. मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है भैया, कतई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. अब मैं इतने बच्चों को पढ़ाता हूँ, हर बच्चों को मोटिवेट करने का तरीका अलग होता है. कई बच्चों को मोटिवेट करते हैं, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छी जॉब मिलेगी. कई बच्चों को मोटिवेट करते हैं, भैया आप अच्छे पढ़ोगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, आपको एक अच्छा क्राउड मिलेगा. ठीक है. कई बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छा पढ़ोगे, क्या कहते हैं, कुछ लाइफ में कर लोगे. कईयों को कुछ कर ही नहीं सकता. कईयों को पैसे मोटिवेट करते हैं, कईयों को चीजें मोटिवेट करती हैं, कईयों को प्रेज मोटिवेट करता है, कईयों को रिकॉग्निशन मोटिवेट करती है. फिर मोटिवेशन भी ना टाइम टू टाइम चेंज होती है. ठीक है. टाइम टू टाइम बदलती रहती है. जैसे कि अपना राघव है. ठीक है. अब राघव जब छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, छोटी चड्डी पहनता था, तो लॉलीपॉप से मोटिवेट होता था. आजकल लॉलिता से मोटिवेट होता है. टाइम टू टाइम मोटिवेशन जो है वो चेंज होती रहती है. ओके.